दोबारा मेरी लाइफ में मत आने की कोशिश करो। बहुत मुश्किल से संभाला हुआ है मैंने खुद को लेके, तुम अगर ऐसे करोगे तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, मुझे मुश्किल में मत डालो। फ़रहान मफरा के आगे मिन्नत करने लगा कि वो इससे मोहब्बत ना करे, क्योंकि मफरा की बातें फ़रहान की मुर्दा दिल में एक मरतबा फिर से जान डालने का बायस बन रही थी, और वो यह हरगिज़ नहीं चाहता था कि दोबारा से इसकी ज़िंदगी में मोहब्बत आए। ऐसे भी फ़रहान ने सोचा हुआ था कि वो लारेब से बदला लेने के बाद ऐसा कदम उठा लेगा जिससे इसे सुकून मिल जाए। मफरा जो कि फ़रहान के अपने आगे जोड़े हाथों को देख तड़प कर उठ खड़ी हुई, प्लीज़ ऐसे मत करें, हाँ मुझे आपसे मोहब्बत है, अब मैं क्या करूँ, मोहब्बत पर कौन से किसी का जोर चलता है, बस कर दो, कितना बुरा इंसान हूँ मैं, तो फिर भी तुम मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकते हो, बताओ मुझे कि जब से मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ तब से लेकर अब तक एक भी तुम्हें खुशी देने का बायस बना हूँ मैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दुख ही दिए हैं तुम्हें। तो फिर तो तुम कैसे कर सकती हो मुझसे, मुझ जैसे हैवान से मोहब्बत। फ़रहान मफरा के हाथ को दूर झिड़कते हुए इससे सवाल करने लगा, जिस पर मफरा हल्की सी होठों पर मुस्कुराहट लाए अपनी आंखों से निकल रहे आंसू को पोंछते हुए कहने लगी, मेरी तो खुशी ही आपसे है, आपके मेरे करीब रहना ही मेरे सुकून का बायस होता है, मेरे लिए आपसे बेहतर इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। हर इंसान में बुराइयाँ होती हैं, मुझ पे भी ऐसी बहुत सी बुराइयाँ हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इस शख्स से मोहब्बत ना करें, और वैसे भी ये तो दिल के मामले होते हैं। बस कर दो, बस कर दो, इस काबिल नहीं बचा हूँ मैं जो किसी से मोहब्बत कर पाऊँ। एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा मोहब्बत में नाकामी मिली है मुझे। अब तुम्हारे और सामने जो शख्स खड़ा है इसके अंदर दिल रूह से मर चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक खोखला इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है जिसकी ज़िंदगी का मकसद लारेब से बदला है, और फिर इसके बाद मौत को गले लगाना है। जाना चाहता हूँ मैं अपनी आयशा के पास, बस जल्दी से इस लारेब से बदला ले लूँ। इसके बाद फ़रहान अभी इतना ही बोला था कि तभी मफरा ने एक जोरदार थप्पड़ फ़रहान के मुंह पर दे मारा। ये लफ्ज़ मुंह से निकाल भी कैसे सकते हैं आप, ठीक है अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद यही है तो फिर इससे पहले आप मुझे जान से मार दें, क्योंकि आपके बगैर मेरा जीना तो नामुमकिन है। मानती हूँ मैं कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ होगा, लेकिन ये सब में मेरा क्या कसूर, क्यों आए मेरी लाइफ में। आज मफरा भी इंतहा कर देना चाहती थी, क्योंकि फ़रहान के मुंह से आज वो ये बात मनवा लेना चाहती थी कि वह इससे मोहब्बत करता है। खुद को ये तड़प थप्पड़ पड़ा महसूस कर एक पल के लिए तो फ़रहान का सारा नशा भी उतर चुका था। क्या देख रही है, मार देना मुझे भी कोई शौक़ नहीं है इस बेरहम ज़िंदगी को जीने का, वैसे भी जो चाहा वो कहाँ नसीब हुआ मुझे, जो अब भी मैं ये बेफिजूल की उम्मीद लगाऊं। रोते हुए आखिर में मफरा बेड पर बैठ गई। फ़रहान जिससे मफरा की बातें अपने दिल पर किसी खंजर के मानिंद वार करती महसूस हुई थी, खुद भी मफरा के सामने ज़मीन पर बैठकर मफरा के घुटनों को हाथ लगाए इसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। मफरा जो कि बिना फ़रहान की तरफ देखे इसके हाथ को पीछे करने लगी, जिस पर फ़रहान के ने मफरा के घुटनों पर अपने सर को रखे कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बस तुम्हें यहाँ से मैं इसलिए जाने का कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा मेरे करीब रहना मेरे दिल में अजीब किस्म की फीलिंग्स जगाता है, मुझे यहाँ तुम्हारे करीब आने पर मजबूर करता है। पता नहीं अब ये क्या है, मैं अब तुमसे मोहब्बत करके तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्योंकि इतना गुनहगार हूँ मैं जो कि जिससे भी मोहब्बत करूँ वो दूर हो जाता है मुझसे। लेकिन अब तुम नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, अपनी लाइफ को किसी अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ गुजारना मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। बहुत बुरा इंसान हूँ मैं। फ़रहान मफरा को अपनी मजबूरी बताना शुरू हो गया, जिसे सुन मफरा फ़रहान के चेहरे पर अपने हाथों के प्यालों में पकड़े कहने लगी, आप जैसे भी मुझे अपनी लाइफ पार्टनर आप ही चाहिए, और मौत ज़िंदगी तो माँ के पेट में लिखती जाती है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी फ़र्स्ट वाइफ आपके गुनाहों की वजह से आपको छोड़ कर गई थी। मुझे आपके साथ चाहे फिर 2 दिन से ही सही कबूल है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी को ख्वाहिश यही है कि मुझे मौत भी आपकी गोद में सर रख के आए। मफरा की बेतहाशा मोहब्बत को देख फ़रहान को आखिर बिगड़ना ही पड़ा। खुद फर्श से उठते हुए फ़रहान मफरा के गले लग गया। आई लव यू आखिर वो लफ्ज़ फ़रहान को बोलना ही पड़ा, जिसे कहने से फ़रहान को इतना डर लग रहा था। मफरा की पेशानी पर किस करते हुए एक बार फिर से बोल पड़ा, आई लव यू, अब फिर से न चाहते हुए भी मोहब्बत कर बैठा। पता नहीं क्यों, तुम में कुछ तो बात है, अब तुम लारेब हो कि कोई और, मुझे तुमसे मोहब्बत हो चुकी है। अगर तुम लारेब हुई तो फिर मैं क्या करूँगा। फ़रहान फिर से अपने किए फैसले पर सोचने लगा, जिस पर मफरा फ़रहान की आंखों में आंखें डाल बोल पड़ी। मफरा की बात पर फ़रहान गौर से इसकी आंखों में देखने लगा तो मफरा बात पलटते हुए कहने लगी, आपको कुछ ला कर दो, आपने सुबह से कुछ नहीं कहा, ऐसे आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। बैठ से उठते हैं मफरा फ़रहान से खाने के बारे में
पूछने लगी, जिस पर फरहान ने मुफरा को बाजू से पकड़ बेड पर खींचते हुए गिरा दिया और खुद इस पर झुकते हुए मुस्कुराहट के साथ कहने लगा। फरहान के चेहरे पर पहली मरतबा मुस्कुराहट को देख मुफरा हैरान हो गई। तुम मेरे पास रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल अपनी मोहब्बत से ही जो बिखरा पड़ा हो इसे समेटते हो तुम। फरहान की बात पर मुफरा शर्माते हुए, फरहान जी कैसे बातें कर रही हैं आप? मैं आपको कुछ खाने को ला देती हूँ। पीछे हटे अपने ऊपर से झुके फरहान को दूर हटने के लिए कहती मुफरा वहाँ से जाना चाहती थी, जिस पर फरहान ने हटने के बजाय मुफरा को और मजबूती से पकड़ रोक लिया। तुमसे पूछा था मैंने, वो भी इतनी मरतबा कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन चूँकि तुमने खुद मुझसे मोहब्बत किया है तो फिर अपनी इस मोहब्बत को दिखाओ भी मुझे, बिकॉज जो मैंने अभी अभी कबूल किया है वो तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा ना। रोमांटिक मोड में आते हुए फरहान मुफरा की शर्ट में हाथ डाले पेट पर आहिस्ता आहिस्ता से अपनी उंगलियों को रेंगते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। फरहान के इस किस्म की हरकत और बातों से मुफरा को ठंड से महसूस होना शुरू हो गई, क्योंकि जब भी वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती तो इसे ऐसे ही बिहेव करती थी। अचानक से मुफरा को अपना पहना ब्लाउज ऊपर की तरफ होता महसूस होता हुआ, जिस पर अपने हाथ से फरहान को इसकी शर्ट के अंदर मौजूद हाथ को मुफरा ने पकड़कर वहीं पर ही रोक लिया। फरहान जी ये नहीं, मुझे शर्म आ रही है, तभी फरहान मुफरा के होठों के करीब आते हुए हल्के से अपने लोगों को फेरते सरपोशी करने लगा। कुछ पल के लिए अपना आप मुझे सौंप दो। साथ ही बिना मुफरा के जो आपको सुने फरहान ने इसके लोगों को अपने होठों में कैद में लिए। फरहान की बड़ी हुई शेव मुफरा को अपने चेहरे पर वैसा महसूस हो रही थी, लेकिन फरहान को अपने करीब, वो भी इससे मोहब्बत करने के बाद आने पर इसे सब कुछ कबूल था, क्योंकि मुफरा तो खुशी की इंतहा न थी कि फरहान ने कबूल कर लिया कि वो भी इससे मोहब्बत करता है। लेकिन इस बात का गम मुफरा को ज़रूर था कि इनकी शादी नहीं हुई और वो एक दूसरे के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करते हैं। फरहान जो कि मुफरा को किस करने के बाद साथ साथ ही मुफरा की शर्ट में डाले हाथ को मुफरा के जिस्म पर फेरे जा रहा था। आखिर में मुफरा के होठों को छोड़ बैठते हुए फरहान ने मुफरा के कपड़ों को इसके वजूद से जुदा करना शुरू कर दिया। मुफरा जो कि खामोशी से फरहान को हर चीज़ करने का हक दिए हुए थे, शर्म से लाल हो जाए। आखिर में अपनी शर्ट को उतार साइड पर फेंकते ही जींस के बटन को खोल मुफरा के वजूद पर काबिज हो गया। मुफरा ने फरहान की शिद्दतों को बर्दाश्त करते हुए फरहान के कमर को अपने नाखून काटे, जिस पर फरहान ने मुफरा के हाथों को पकड़ धक्के के साथ लगाते हुए अपनी मोहब्बत दिखाने में इजाफा कर दिया। मुफरा जो कि अपनी आंखों को बंद किए फरहान की मौजूदगी को महसूस करने लगी थी कि इसकी आंखों के सामने अजीब किस्म का मंजर आ गया, जिसे देख मुफरा ने फौरन से अपनी आंखें को खोली और अपने सामने फरहान को देख सुकून की सांस लेने लगी। दिल ही दिल में सोचने लगी, ये कौन है, मैं कौन हूँ? आखिर मेरी याददाश्त वापस आ गई और मेरी लाइफ की हकीकत ही कुछ हो रही, तो क्या करूँगी? फरहान जी और मेरी मोहब्बत और मेरा शोहर कौन होगा? मुझे अभी भी इतना अजीब किस्म का ख्याल आया कि जैसे फरहान जी मुझे मोहब्बत दिखा रहे हैं, वैसे ही कोई और भी मुझे दिखाता था। यह हाल है मेरी मोहब्बत, मेरी लाइफ की हकीकत बहुत अच्छी है, जिससे फरहान जी और मेरे दरमियान कोई दूरियां ना आए। प्लीज़ मुफरा, दिल दिल में फरहान के साथ रहने की दुआएं की जाए। फरहान जो कि नशे में होने के बावजूद भरपूर अपनी मोहब्बत को दिखाने में मसरूफ था, मुफरा के बिछाने के जुम्मे साइड पर लेट गया। मुफरा भी फरहान की तरफ करवट ले इसकी तरफ देखने लगी, जो कि धोखा से चोर फोन से आंखें बंद किए सो गया था। अरे तुझे क्या हो गया है? अभी तक तुम माइकल को क्यों नहीं मारे? इसमें ऐसा क्या है जो मुझसे ये मारा नहीं जा रहा? ऐसी क्या खास बात है इसमें जो मुझे इसके हर वक्त मारने पर मजबूर कर देती है? इसके सामने मैं बिल्कुल खुद को बेबस समझने लगी हूँ। वो भी जैसा कहता है मैं वैसे ही करने लगती हूँ। लारी रात के वक्त सड़क पर चलते हुए खुद पर गुस्सा हो जाए। इसे क्या हो गया? लगता है कि इतने दिनों में किसी को ना मारने के बाद इसमें मारने का तरीका ही भूल चुकी हूँ। फिलहाल माइकल, ना तो कोई और ही सही यहाँ पर किसी को भी पकड़ कर मार देती हूँ, क्योंकि लारी क्यों कभी भी सुधर कर नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकती। तभी लारेब को सामने एक लड़की दिखाई देती है, जो कि काफ़ी नशे में डोलती हुई जा रही थी, जिसे देख अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए लारेब शैतानी हंसी हंसने लगी। मिल गई मुझे मेरा शिकार, लेकिन मारूं किसके साथ? मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। दो नजर थोड़ाई लारेब इस लड़की को मारने के लिए कोई चीज़ ढूंढने लगी। तभी पास पत्थर को देख हंसते हुए लारेब खुद से कहने लगी, अब इससे भी मार का मजा ले ही लेती हूँ। पत्थर को उठाए लारेब इस लड़की के पीछे पीछे जाने लगी। तभी लारेब हाथ को उठाए इस लड़की के सर पर मारने ही वाली थी, लेकिन माइकल इसे आवाज़ देते हुए भागता हुआ
इसके पीछे आ गया। माइका की आवाज़ को सुन लाइव ने जल्दी से अपने हाथ से पत्थर नीचे फेंकते और माइका की तरफ देखने लगी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लव, तुमसे बात करनी थी। मुझे काफ़ी मुश्किल से पता लगाया है कि तुम कहाँ पर हो। लाइव हैरान होती कि इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। वो लड़की वैसे ही डोलती हुई जाई जा रही थी कि तभी पुलिस की कार वहाँ से गुजरी और इस लड़की को देख रुक कर ऐसे सवाल करने लगी। पुलिस को देख लाइव कुछ पल के लिए शौक होगी कि अगर आज ये इस लड़की को मार देती तो आज तो पक्का इसे जेल हो जानी थी। तब लारेब को माइकल पर एक पल के लिए बेतहाशा प्यार आने लगा कि इसके बदौलत आज वो बच गई है। तब अपने वॉक की एडी को ऊपर की तरफ करती हुई माइकल के होठों पर किस किया। लारेब हंसते हुए कहने लगी, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से आज मैं बच गई। वाट, क्या मतलब तुम्हारा? लव, माइकल हैरान था कि इसने ऐसा क्या कर दिया जो लारेब इतनी खुश है। कुछ नहीं, आप बताओ मुझे कि तुम ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी थी। बोला, मुझे तुम्हारा सेल नंबर चाहिए था। इतने दिन हो चुके हैं और हमने एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर तक भी ना लिया। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए तुम यहाँ पर आए हो? हद होती है यार। अच्छा ठीक है, लिखो मेरा अपना नंबर बताते हुए साथ हिला रहे माइका की तरफ देखी जा रही यूँ इसकी तरफ देखती देख माइका क्या हुआ का सवाल करने लगा। तुम्हें कुछ तो बात है, मुझे न जाने क्यों तुम्हारे करीब रहने की आदत से पड़ने लगी है। ओके, तो और बताओ मिस लारेव कि क्या खास बात है मुझ में? और तुम्हें ये है कि तुम अपने दिलचस्प बातों को बखूबी छुपाना चाहते हो। ओके, और ये कि तुम लारेव को पसंद आ चुके हो। थैंक यू सो मच कि मैं तुम्हें पसंद आ गया हूँ।